9 मई 2026 के दिन जब पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण का समारोह था, तो इस कार्यक्रम में पूरे देश भर की नजर टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, मोहन यादव। भारतीय जनता पार्टी का एक लिहाज से यह शक्ति प्रदर्शन भी था। जाहिर सी बात है, इस पूरे शक्ति प्रदर्शन को देखकर विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों को घबराहट हुई है, और इनमें से जो सबसे ज्यादा घबराहट हुई है वो कांग्रेस पार्टी को हुई। अब हुआ क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी जनसभा के मतलब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भाजपा के जो सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनके आशीर्वाद लिए, उनका पैर पड़े। इस तस्वीर को भी सोशल मीडिया पर खूब जगह मिली। लेकिन दो तस्वीरों को लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कुछ नेता अब अपनी जीत तलाश रहे हैं। देखिए, चुनाव में तो जीत नहीं पाए, लेकिन अब तस्वीरों में जीत तलाश रहे हैं। और इनमें से एक तस्वीर निकल कर आई भारतीय जनता पार्टी की वो जुझारू नेता जिसने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत में एक साइलेंट किरदार निभाया। शायद आज शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के वाकई में योद्धा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पिछले 6 सालों में पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामकर जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, बेशक वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान आप इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ऐसे चेहरे होने चाहिए थे जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सकते, और इनमें से एक चेहरा ऐसा ही बना जिनका नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी की पिछले कुछ समय से राजनीति में दूरी देखी जा रही थी। यहां तक कि पिछले कुछ दिनों खबर आई कि भाई स्मृति ईरानी तो अब टीवी में वापसी कर चुकी है, वो वापस से एक्ट्रेस का अपना काम निभा रही है। लेकिन सडनली पश्चिम बंगाल चुनाव में स्मृति ईरानी का वो साल 2014 वाला चेहरा देखने के लिए मिला, जब स्मृति ईरानी अमेठी में गरजती थी। यही गर्जना पश्चिम बंगाल में हुई, और हिंदी में नहीं हुई, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा में हुई, बंगाली में हुई, और ऐसी हुई कि पूरी टीएमसी चित्त पड़ गई। मुझे याद है जब स्मृति ईरानी पहला बयान दी पश्चिम बंगाल में, तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा, पत्रकार ने कहा कि टीएमसी ने तो आपके खिलाफ आरोप लगाए हैं कि आप तो आउटसाइडर हैं, आप बंगाल क्यों आई हैं? इसका जवाब स्मृति ईरानी ने क्या दिया? उन्होंने इसका जवाब हिंदी में नहीं दिया, उन्होंने बांग्ला भाषा बोलना शुरू कर दी, और उन्होंने एकदम फर्राटेदार बंगाली में कहा कि मैं खुद बंगाल की बेटी हूं, मेरी मां बंगाली है, क्या मुझसे बंगला नहीं आती? ममता बनर्जी को बता दो कि ये पूरा देश हमारा है। और इसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां, रत्ना जी के समर्थन में रैलियां, इसके बाद दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर रैलियां। इस पूरे माहौल ने भारतीय जनता पार्टी के झोली में कई सीटें डाली। अब हुआ क्या? बीते दिन समझिए, कांग्रेस को तब तो जवाब नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सेनेत है, सुप्रिया सेनेत मैं कहूंगा धब्बा है, वो पूर्व पत्रकार रह चुकी हैं। कम से कम एक पूर्व पत्रकार होने के नाते थोड़ा तो दिमाग चलाना चाहिए। अब एक तस्वीर निकल कर आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सभी से नमस्कार कर रहे हैं, तो स्मृति ईरानी पीछे नजर आई। स्मृति ईरानी ने पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ऐसे हाथ जोड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तरफ देखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं जोड़ा। मंच में ऐसी कई तस्वीरें निकल कर आती है जहां पर 21 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हों, डिप्टी सीएम हो, सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री नेता मौजूद हो। तो होता क्या है कि आप दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। वहां पर अगर आपका बहुत समीपस्थ कोई खड़ा है तो शायद आप उसको जाकर अभिवादन ना करें, लेकिन जिनसे आपकी ज्यादातर मुलाकात नहीं होती है या जिन्हें नमस्कार करना या जिनका अभिवादन स्वीकार करना जरूरी है, आप उन्हें करते हैं। यही हुआ उस दिन भी। मंच में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ थामा। दूसरे मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हुई, जो नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री थे उनसे मुलाकात हुई, लेकिन जब स्मृति ईरानी आई तो उनका ऐसा नहीं आ पाया कि भाई हाथ जोड़कर दोनों की एक दूसरे की तस्वीरें आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ
चलिए, स्मृति ईरानी तो ठीक है, योगी आदित्यनाथ के साथ भी ऐसी ही तस्वीर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के सामने से गुजर गए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सामने हाथ नहीं जोड़ा। अब भाई साहब अखिलेश यादव, सुप्रिया श्रीनेत, पूरा कांग्रेस पार्टी का कुनबा क्या बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी को तो इग्नोर कर दिया गया। भाई साहब, मैं बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मानसिक स्थिति इतनी गिर गई है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में स्मृति ईरानी को अपने स्टार प्रचारक बनाकर पूरी तरह से कांग्रेस और टीएमसी के कुनबे को ध्वस्त कर दिया, वो स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी को अब इग्नोर होते हुए नजर आ रही है। इन महामूर्खों की टोली को मुझे समझ में नहीं आता, क्या इतना समझ में नहीं आ रहा है कि अगर स्मृति ईरानी को स्टार प्रचारक बनाया गया है पश्चिम बंगाल में, तो उसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं, तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तस्वीरों में उन्हें दिखाने की जरूरत होती है जिन्हें पता है कि यह असलियत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों के बीच में जो संबंध है वो तस्वीरों से परे हैं। ये मंच में एक दूसरे का हाथ थामते हुए नजर आए ना आए, लेकिन जब बात आती है देश की, जब बात आती है सनातन हिंदुत्व की, तो एक दूसरे का हाथ थामते हैं। अब आप देख लीजिए, 2 कार्यकाल बीत गए, चर्चा आज भी यही चल रही है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये चर्चाएं कौन चलाता है और क्यों चलाता है? ये चर्चाएं इसलिए चलाई जाती हैं ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित किया जा सके कि योगी आदित्यनाथ अब आपके मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो अब आप किसी और को चुन लीजिए। ये डर है, और यही डर अब स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस पार्टी को सामने डराने लगा है कि अगर अब स्मृति ईरानी की वापसी हो चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी का जो गांधी परिवार का गढ़ है, वो गढ़ सलामत नहीं रहेगा, बहुत दूर नहीं है। जिस लिहाज से स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी पूरी कमान संभाली, जिस तरह से भाजपा को जीत दिलाई, अब उत्तर प्रदेश में भी स्मृति ईरानी की इसी तरीके से एंट्री होने वाली है, और इसी एंट्री से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं छटपटा रही है। सुप्रिया सीनेत, उनको डर लग रहा है कि अब मैं आईटी सेल से क्या बोलूं, क्या मैं इनके खिलाफ चलाऊं। भाई कोई ऐसा बयान तो इन्होंने दिया नहीं, कोई ऐसी बात तो इन्होंने की नहीं, तो भाई यही चलाते हैं कि इन्होंने इससे नमस्कार नहीं किया, उन्होंने उससे नमस्कार नहीं किया। भाई आपको क्या तकलीफ हो रही है? अगर तकलीफ है तो स्मृति ईरानी को होगी। स्मृति ईरानी नहीं जाएंगी अगले प्रचार में, यूपी में आपको नजर नहीं आएंगी, योगी आदित्यनाथ आपको प्रचार करते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी की एक मनोविकार वाली दशा आ गई है कि अब उन्हें मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। सरकार बन चुकी है पश्चिम बंगाल में, असम में। कांग्रेस पार्टी मात्र एक जगह सरकार बनाकर खुश है, वहां भी वो मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पाई है। दूसरी जगह का हाल मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। तो ये डर अब स्मृति ईरानी का है, जो कांग्रेस पार्टी को सताने लगा है।